अरे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नो वरी। फिर मैं आपको वो दूंगा तो यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। वही अभी हुआ। हाँ, नो वरी। मैं स्टार्ट करूँ? हम्म। सर 2 मिनट और। हम्म। नॉट बैड वेदांत। वेदांत, फिर से मैं बोलूं? अर्नब, तेरा हो गया ना पीएनसी, लगा तो कुछ। सर मेरा थोड़ी हुआ है, यही चैप्टर तो नहीं हुआ है बस। अच्छा, यही है, यही है। ठीक ठीक। नहीं वेदांत, गड़बड़ जा रहा है बेटा। देखो देखो देखो, मैं करूं? सर सर कौन से इसमें ये हो रहा है? आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, फिर मैं साथ साथ में करता हूँ। मेरे को जैसा लग रहा है ना, जो आपके थॉट प्रोसेस में ये आ रहा है बेटा, कि टोटल अरेंजमेंट कर दिया और टोटल जो डबल एट साथ में नहीं, डबल बी साथ में नहीं, ये होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कोई भी एक पेयर साथ नहीं होना चाहिए। मतलब ए वाला भी साथ है तो मेरा केस खराब हो गया, बी और बी वाला साथ साथ है, वो भी केस खराब हो गया, सी वाला साथ में वो भी खराब हो गया। राइट? नो पेयर, मतलब मैं लिख रहा कैसे हूं ना, अगर चार्ट का ही लिख के दिखाऊं तो मैं ये लिख रहा, A B A C B D C D, कुछ ऐसा। देखो, ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, डी दो बार है, लेकिन कोई भी आपस में कहीं भी मैच वाले हैं ही नहीं। हाँ। तो ये मैं बोल रहा हूं, ऐसा लिखना। और आप जो लिखे हो वो क्या है, कि आप लिख रहे हो सर पूरा लिख दिया माइनस A B B C C D ये हटा दो। इससे तो हाँ। बहुत सारे केस नहीं हुए ना। गड़बड़ होने के, मतलब गड़बड़ हो ही गया पूरा। चांसेस क्या, गड़बड़ ही हो गया। मैं करके दिखाऊं? हाँ। राइट, सी। अब यहां पर मैं कहा कि वेरी गुड, बिल्कुल सही, पहला तो सभी का सही आ रहा था। फैक्टोरियल 2 to the power 26 माइनस, एग्जैक्टली एक को बोला कि तुमने धोखा दिया, तुम साथ चले गए। एग्जैक्टली एक किया तो वो कितने तरीके से होगा? 21, 26 C1। अब ये एक हो गया, बाकी बचे हुए कितने हैं? 51 फैक्टोरियल को अरेंज किया अपॉन फैक्टोरियल 2 to the power 25 प्लस 26 C2, दो को किया फैक्टोरियल 50 बाई फैक्टोरियल 2 to the power 24 माइनस 26 C3 फैक्टोरियल 49 बाई फैक्टोरियल 2 to the power 23। ये जा रहा है आखिरी तक। क्या ये क्लियर है सूर्या? सर वो 50 फैक्टोरियल नहीं होगा 51 की जगह, अगर दो लेटर्स सेम। दो को एक मान लिया ना, तो वो भी तो एक हो गया। ये नहीं एक, तो। एक मान लिया आपने ना, ये टोटल 50 + 1 51 हो गया ना। हाँ ठीक है। मतलब डबल ए तो एक तो आप मान ही रहे हो ना, कि दोनों साथ में आ गए। दोनों साथ में आ गए तो एक तो बनेगा ना। नहीं समझ में आया लगता है। हाँ।
नहीं, बोलो बोलो बोलो, डिस्कस करो डिस्कस करो। नहीं आया, इट्स ओके। कोई पूछना चाहोगे या आगे बढ़ें? सर मतलब बेसिकली आपने इंडिविजुअली हर एक को पहले अरेंज किया है और फिर जो जितने भी बाकी है उसको डीअरेंज किया है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाया बेटा, हाँ, टोटल। इंक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन में जैसे कि आपने पहले 52 फैक्टोरियल अपॉन मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ वेज थे उतने आपने अरेंज कर दिए, हम्म। माइनस 26C1 मतलब बाकी 26 में से मतलब आपने फिर 26 चूज़ किया, 26 में से एक चूज़ किया और बाकी 51 बचे थे, तो आपने बाकी 51 का अरेंज किया। नहीं, 51 नहीं बचे। 26C1 से मैंने एक लेटर को सेलेक्ट किया, उसको बोला कि तुम दोनों आ रहे हो एक साथ में। राइट। तो उन दोनों को एक साथ में ले लिया। राइट, तो वो दो एक साथ डबल एट टुगेदर हो गए, तो और बाकी बचे हुए ये रहा। बी बी सी सी डी डी जो है वो चला गया मेरे पास, तो वो 50 थे और ये एक दोनों को एक लिया, तो 51 फैक्टोरियल। एंड जो रिपीटेशन वाले हैं, अब 25 बच गया, तो फैक्टोरियल 2 टू द पावर 25। फिर मैंने बोला दो हमारे साथ में ऐसा होगा जो बदमाशी किया होगा, तो कौन से दो हैं? तो हमने कहा कि 26C2 से दो को ले लिया, कोई भी आया हो ए के साथ बी या सी डी आया हो जो भी, तो दो को ले लिया हमने। फैक्टोरियल 50 हो गया, फैक्टोरियल 2 टू द पावर 24 हो गया, वही आगे पीछे करते गए बढ़ते गए। ठीक है। हाँ। ओके। ओके एवरीवन। ओके। यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन ना, आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन होना वन टू अदर, तब आप यूज करते हो डीअरेंजमेंट। राइट। डीअरेंजमेंट यहां पर नहीं हो रहा है। राइट, यहां पर डायरेक्टली आपके पास केसेस आ रहे हैं। राइट। अब डीअरेंजमेंट या तो आपके पुराने जो टर्म्स खत्म हो गए हो उसके आगे बढ़ रहे हो, या यहां पर जब अरेंजमेंट की बात होती है ना, राइट, 1 2 3 4 5 6 यहां पर ये दिया हुआ, और एक्स आई की जो वैल्यू है कोई भी, वो 0 से 8 के बीच में। राइट। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ केसेस। सर मतलब हमें डिरेंजमेंट तब यूज़ करना रहता है जब हम उसे ग्रुप्स में डिवाइड करते रहते हैं, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन तब रहना है जब हम उसको अरेंज करते रहते हैं। कभी कभी अरेंजमेंट में भी होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस बात को, मतलब कुछ अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन उतना हेवी पे हम नहीं जाके अभी यहीं तक रहे ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी देख लें एक बार क्या पॉसिबिलिटी। वेरी गुड पार्थ। काश और भी होगा ना बेटा, और भी आएंगे केसेस ना।
आप लोग वो आंसर बता दे रहे हो कि ये जो है ये 0 से 20 तक जाए, ये लेकिन यहाँ केस क्यों भूल रहे हो कि हर एक नंबर 0 से 8 तक ही जा रहा है। गुड पार्थ। ठीक है ना? ओके, मैं करके दिखाऊं? हो गया? ओके, देखें क्या मैं करूं? सूर्या आ गया आंसर? लिख तो, आएगा आएगा। किया हुआ है तुम लोग का, ये क्वेश्चन तो किया हुआ है पहले का भी। उस, आप देखो ना इसमें, मैं कर रहा हूँ, लो मैं करके दिखाता हूँ, देखो। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपको रहता जिसमें मैं ये बोलता कि ये जो जा रहा है आपको, एक मिनट, मैं ये बोलता कि जो एक्स आई जा रहा है आपको वो 0 से 20 तक जा रहा है। 0 से 20 तक अगर ये जा रहा होता तो सीधा मैं आंसर लिखता 20 + 6 - 1 C 20। याद है ये याद है सभी को, अगर वो 0 से 20 तक जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ये 0 से 20 तक नहीं जाके ये बाउंड करके केवल और केवल चला गया है 8 तक। तो अगर मैं आंसर ये लिख दूं, राइट, वो आंसर गलत हो जाएगा। मतलब 20 + 6 - 1 C 20, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर वो भी केस ले लिए जब एक्स जो है वो 9 10 से लेके आगे तक चला गया हो, 20 तक चला गया, वो माइनस करना पड़ेगा। तो उसमें कौन गया? तो मैं बोला कोई एक इसमें मेरे को धोखा दिया होगा, कोई एक। कितने? 6 हैं, 6 में से एक तो 61 से मैंने निकाल दिया। एंड उस एक्स आई को बोला, जो भी गया होगा उससे तुम बोला कि तुम्हारा नाम आज से TI + 9। क्यों? तो TI + 9 देने पर TI की वैल्यू अगर 0 से ऊपर जाती है तो देखो XI 9 ले लिया, वही है जो चीटिंग किया है मेरे पास। तो यहाँ पर कोई भी मान लो फर्स्ट वाला ही था, राइट, X1 X2 या लास्ट वाला था, तो ये T6 = 11 आ गया। अब इसके नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? तो 11 + 6 -1, तो 16 C 11 प्लस। अब यहां भी ये हो सकता है कि दो नंबर भाग गया हो इसके बाहर, तो 6C 2 से अगर दो नंबर ऐसा चला गया हो, X1 + X2 T5 + T6 = 2, 2 + 6 8 - 1 7C 2। इज दिस ओके? तो इससे ज्यादा यहाँ केस पर इसलिए नहीं बनेंगे ना क्योंकि फिर नेगेटिव में जाएंगे नंबर और एक्स आई की वैल्यू 0 से 8 दी है। हाँ, ये होना चाहिए था, किया हुआ आपका। सर फिर भी हाँ, बोलो। अगर मैंने इसमें हर एक्स आई को 8 - T1, X2 को 8 - T2 करके किया तो उससे आ सकता है कि नहीं भी? मैंने ट्राई किया, उससे बड़ा अजीब आंसर आ रहा है। कब हम ऐसा करते? मान लो हमने 8 - A1 A2 A3 कर दिया, मान लो, राइट। उससे मेरे पास आ जाता 48 - T1 T2 T6 = 20। तो मेरे पास आ जाता है T1 + T2 + T3 लेते हुए ये नंबर चला जाता है कहाँ तक? 28। 20 का अपन हो ना रहा, अब मैं 28 ले गया, तो मैंने और फंसा लिया क्वेश्चन को।
मुझे तो नंबर लाना था कि अगर वो 0 से 8 के बीच में फंस जाता, मतलब यही पूरे का सम 40 दिया रहता या 45 दिया रहता, तो आई बी हैप्पी कि मैं उसको कन्वर्ट कर लूं सीधा का सीधा वहां से ना। यहाँ तो 20 के लिए मेरे को दो दो बार माइनस माइनस प्लस करना पड़ रहा है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। सोचना आप, 28 में तो मेरे को और जाना पड़ेगा, एक और केस लेना पड़ेगा, फिर इसके साथ में -6C3 करके एक और टर्म लिखने पड़ेंगे। समझ आया क्यों नहीं कर रहा हूं वहां पे? कब करूंगा वो भी समझ में आया। मतलब जब 20 मतलब क्लोज टू द टोटल, क्लोज टू द टोटल। टोटल अगर मेरा 48 है तो 46 होता, 45 होता, 43 होता, कर लेता हूँ ना। और कोई? सर मैंने जो आंसर दिया था वो लेस देन 8 के लिए करेक्ट होता ना। नहीं पता, मेरे को लगा कि पैटर्न तो सही है, तो मेरे को लगा ठीक ही लिखा होगा। बाद में मैं देखा तो नंबर थोड़े चल। +9 +8, मैंने हाँ, +8 करके किया था तो लेस देन 8 के लिए। क्योंकि 8 के तो इक्वल दिया है ना, तो मुझे 9 से ही आगे जाना होगा ना। ठीक है ना, ये सब तो गलतियां होनी चाहिए ना। सर के लिए याद रहेगा ना कि हाँ गलती हुई, ये वाला नहीं करूंगा। इट्स ओके। सर आपने XI को TI+9 लिया क्योंकि TI 0 से लेके 8 तक जा सकता है। तो वो अगर 9 की जगह नहीं 10 हो गया तो क्या होगा? मतलब अगर वो नंबर 9 नहीं हुआ और 10 हुआ तो? हमने यहाँ ओवर काउंटिंग की है, जब आंसर लिखा ना 20+6 - 1C20, यहाँ हुँ, ओवर काउंटिंग हुई। ये आंसर तब मैं लिख सकता हूँ, ये आंसर मैं तब लिख सकता हूँ जब X1 X2 X3 X6 जो है वो 0 से लेके 20 तक जा रहा है। हाँ, तो मैंने तो उसमें 9 भी लिया होगा, 10 भी लिया होगा, 11 भी लिया, 12 भी लिया, 20 तक लिया हुआ है। और उसमें हो सकता है दो दो नंबर लिया हो, एक नंबर 9, दूसरा नंबर भी 9 रहा हो या 10 रहा हो। तो मैंने ओवर काउंटिंग की है, तो मैंने कहा गलती हुई, माफी दे दो। बोला ऐसे ना मिलेगा, तो हम लिख देता हूँ। बोला लिखो, तो मैंने लिख दिया -6C1 16C11, माफीनामा लिख दिया। भैया माफ कर दो, कैसे? तो मैंने ये टर्म लिख दिया कि भैया ये तो माफी हो गया मेरे को। तो फिर ना 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 ना, इतना भी माफी थोड़ी मांगना है, थोड़ा कम करो। तो हम बोले ओ हाँ, मैंने तो अधिक माफी मांग ली। बोला प्लस करो। क्या प्लस करो? जब दो नंबर आगे भाग गए हों, फिर दो नंबर को हमने प्लस। अगर तीन नंबर आगे चला गया होता, 999 27 या उसके ऊपर का नंबर आता, तो मुझे माइनस फिर करना पड़ता। तो ये रिपीटेडली चलता जाए। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, इसलिए गड़बड़ होता है। क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे ना, वो आइडिया रहेगा ही नहीं, नहीं याद रहता। अरे मेरे को भी नहीं रहता, सिंपल बता रहा हूँ, मेरे को भी नहीं रहता। पढ़ना पड़ता है, और सचमुच नहीं रहता। हाँ, मतलब आई शो यू, मैं हमेशा मेरे बुक्स वगैरह इसलिए खुले ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, नहीं तो नहीं याद रहता। या पता, कुछ लोग होंगे जिनको एक बार पढ़ दिया तो वो माइकल रॉस के जैसा एक कैरेक्टर है ऐसे में, तो उसको ना एक बार पढ़ लेता है, जिंदगी भर याद रहता हाँ सर। है। हाँ? अच्छा, कौन कौन फॉलो करता है माइकल रॉस? सॉरी, मेरे मुंह से जल्दी से निकल गया, उसी का नाम याद ही आया, वही मेरे को। एनीवन? सूट्स वाले कोई नहीं, चलो गुड गुड, मत देखना गंदा सीरियल। सर गोले करते हैं। हाँ, माइक गोले रॉस। करते हैं। मैं मैंने देखा है सर। देखा है ना। मैंने ही देखा सर। हाँ, मेरे को तो माइकल रॉस लगता है कि हाँ यार, ये बंदे में है। एक बार पढ़ दिया, जिंदगी भर के लिए याद, मतलब मानना पड़ेगा। देखें, आगे करें। एक इसी में मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, बड़ा नहीं देते हुए। एक परमुटेशन में एक कहा कहा जाता है नॉन कॉन्जिक्यूटिव, राइट? नॉन कॉन्जिक्यूटिव परमुटेशन, मतलब मान लो आपको मैंने 1 2 3 4 5 इतना ही दिया, राइट? आपको इसको लिखना है, राइट? अब लिखना तो है, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, 3 के बाद 4 नहीं आना चाहिए, 4 के बाद 5 नहीं आना चाहिए, राइट? कितने तरीके से हो सकता है? यजान कैसा है?
सर एकदम मस्त। कल आ रहा है ना दौड़ने? कल हाँ। कल आप आओगे सुबह? मैं नहीं आऊंगा इसलिए तो पूछा। आप आओगे तभी आऊंगा। अच्छा। आपको कंपनी दूंगा ना। नहीं चाहिए। मैं फास्ट भागता हूँ, इतना स्लो भाग थोड़ी भागता हूँ। मयंक, आदित्य, तनुश्री, आदित्य। बोलो सर। अरे कैमरा ऑफ मत किया कर। हाँ, 2 बार तेरे को बाहर किया एंगल था बहुत अभी। घटिया है तो हाँ। कुछ नहीं सर। हाँ मतलब थोड़ा बहुत चलता है, बट कोशिश की, ये 1.5 आवर आपके लिए है भाई, ये पूरी तरह से। हाँ, ये तो एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए कि, और वो भी आपको जीनियस बैच में तो कंसेप्ट अलग ही, मतलब आई आई गेस ये थोड़े अलग ही कंसेप्ट होते हैं। हाँ, इनमें तो हमें काफी एफर्ट लगाने के बाद ही समझ आएगा, ऐसा समझ में तुरंत आ जाए ये मुश्किल काम है। तो आप क्या लॉजिक लगा रहे हो? डिस्कस शुरू करें क्या, या थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा? सर 2 मिनट और। ओके। The question is, when we have to write down D 1, 2, 3, 4, and 5, like 1, 2, 3, 4, 5 अरेंजमेंट के जैसा मैं लिख रहा हूँ. So like you have to write down number of cases when one is not followed by two, two is not followed by three, three is not followed by, like one के बाद two नहीं, two के बाद three नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए. 2, 1 is okay, but 1, 2 is not okay. So how many ways we can do this? Very good everyone. देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. नॉट बैड. काफी लोग के आंसर आ रहे हैं. क्या डिस्कशन शुरू कर सकते हैं? ये सर्कुलर में भी आता है, इसके वर्किंग सर्कुलर में भी होते हैं. यहाँ हम लोगों ने सर्कुलर में नहीं करके डायरेक्ट में रखा है.
तो आपने आंसर ही लिख दिया सीधा। क्या उत्कर्ष, क्या बोल रहा है, क्या होगा बता, क्या लग रहा, बोलो। सर मैं हम्म। अच्छा, सर मुझे तो लग रहा है कि 5 फैक्टोरियल वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। टोटल। बट टोटल। हाँ टोटल, बट कंडीशन दे रखी है कि 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, और ये वाली। हम्म। तो अगर हम इन 4 कंडीशन में से एक को सेलेक्ट करें कि ये वाली हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें, और हम्म। बाकी 3 नंबर्स को अरेंज कर दें, और ओके। सर वैसे करते रहे तो वही उसी सीरीज में। उसमें कुछ गलत होने के भी चांसेस नहीं लग रहे हैं क्या? हम्म। कि जैसे वन, मतलब कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर पा रहा हूँ इस बात को कि 1 2 और 2 3 वाला आया और उसके आगे वाले नहीं आए हों या समथिंग। हाँ सर। वो रिस्ट्रिक्शंस मेरे को नहीं दिख पा रहे हैं। और कोई, और कोई? कोई और अगर इसमें कुछ ऐड ऑन कर पाए कि कैसे ये वर्किंग हो रही होगी। फिर तो मैंने ऐसा किया था उसमें कि वही 5 फैक्टोरियल, फिर उसमें से 5C1 से एक चूज किया, हम्म। एंड देन उसको 4 फैक्टोरियल से किया सब्ट्रैक्ट, बट फिर उसमें वो दो वाले भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जो पहले थे, हम्म। फिर से वो ऐड कर दिया। ओके। बट वही पैटर्न में कंटिन्यू करना है ऐसा, एक्सक्लूजन इंक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन। मैं एक, अगर सिंपल सा ये बोलूं कि इसको जैसे मैंने बोला कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव कम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, एंड इस Q1 से डिनोट करते हैं, और ये होता है DN प्लस DN-। मैंने, चलो आंसर दे दिया। मतलब ये आपको DN प्लस DN-1, मतलब यहाँ के लिए मैं 5 ले रहा हूँ तो D5 प्लस D4 ये आंसर होना चाहिए। राइट? आप बताओ क्यों। सर एक बार रिपीट करना। मैंने कहा जो क्वेश्चन दिया ना उसका आंसर होगा ये D5 जो मैंने दिया है, कि QN उससे डिनोट करते हैं इसको, Q5 है यहाँ, Q5 का मतलब होता है D5 प्लस D4। सो मैं पूछ रहा हूँ आंसर आएगा D5 प्लस D4, एंड आपको बड़ा सिंपल सा मैं काम दे रहा हूँ, आपको बताना है ऐसा क्यों। टेक योर टाइम, मतलब सर बहुत जल्दी की बात कुछ नहीं गिवन कर रहा हूँ। टेक योर टाइम, आराम से सोचें, फिर हम लोग इस बात को करें कि क्या रीजन होगा। सर गिवन कंसेक्यूटिव परम्यूटेशन है ना? हाँ, परमुटेशन ऑफ थिंग्स। सर 1 2 नहीं आ सकता, लेकिन 2 1 आ सकता है ना? आ सकता है। मैं देखूं। ठीक है, ठीक है, ठीक, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैंने इसलिए 5 का दिया, N का नहीं दिया। मैं बोला कि पहले वॉकिंग को एक बार यहाँ तो समझ के चलो, तो आगे भी कुछ करना आपके लिए सारा आसान हो जाए।
सर मैं हम्म। एक बार ट्राई करूं? प्लीज प्लीज। सर आपने मतलब मैंने सोचा कि आपने पहले 1 2 3 4 5 नंबर्स लिख दिए और उसके साइमल्टेनियसली उनके नीचे उनका मतलब नंबरिंग भी कर दिया 1 2 3 4 5। और उसके बाद आपने जो 2 है उसको 1 के बाद 2 की प्लेसिंग ना देके उसको आप 4 तरीके से प्लेस कर सकते हो। मतलब वो डीरेंजमेंट ही हो गया, तो वो D5 हो गया। और सिमिलरली आप अगर आप 3 को प्लेस करोगे तो वो बचे 4 तरीके हो जाएंगे, मतलब 4 तरीके से आप कर सकते हो। और वो क्योंकि 2 और 1 को हमने फिक्स कर दिया तो वो D4 हो जाएगा। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड। और थोड़ा आएगा इसमें, और थोड़ा आएगा, बट स्टार्टिंग अच्छी है। और कोई? आदित्य तो कुछ बोल रहे थे आप? हाँ। सर ऐसा बोल सकते हैं, समझो हमने 5 एम्प्टी ब्लैंक स्पेसेस प्लेस किया और उसके नीचे आवाज कट साइमल्टेनियसली रही 1 है 2 3 क्या? 4 5 रखा। आवाज कट रही है। और अभी सही है सर? हाँ बोलो बोलो, थोड़ा सा ये है बट चलेगा, बोलो। सर समझो हमने 5 ब्लैंक स्पेसेस रखा जहाँ पे हमें नंबर प्लेस करने हैं, हम्म। और उसके नीचे साइमल्टेनियसली हम लोगों ने 1 2 3 4 5 रखा। हम्म। तो एक केस तो लाइक कि सारे के सारे कंसेक्यूटिव ना हो, तो वो होगा कि उनकी ओरिजिनल प्लेसेस पे नहीं जाए, मतलब 1 1 की जगह पे 2 2 की जगह पे। हम्म। तो हमें पांचों को डीअरेंज करना है, तो हमने D5 तरीके से पांचों को डीअरेंज कर दिया। अब प्लस उसमें वो केसेस होंगे कि 1 2 साथ में नहीं आ रहे, और 3 4 5 अपने इसमें इंटरचेंज हो रहे, मगर वो लोग भी कंसेक्यूटिव वे में नहीं हो रहे। तो उसके लिए हमने D4 तरीके से 1 की प्लेस एक जगह पे फिक्स की और बाकी चारों को D4 तरीके से डीअरेंज कर दिया। नॉट बैड। और कोई? और कोई? चल, ये आप लोगों का होमवर्क है, राइट। आराम से इस पर थॉट प्रोसेस लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट लेंगे, या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को डिस्कशन के बाद। ठीक है? ओके, क्या टॉपिक लेना चाहोगे नेक्स्ट आप लोग? सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था। कॉम्प्लेक्स पे ही रहे? कॉम्प्लेक्स ठीक है सभी के लिए?